नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं मुकेश प्रसाद शर्मा सत्यदर्श यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे जैसे हमारे देश में चुनाव का माहौल आता है उसी समय दल बदल की हवा कुछ तेज होने लगती है। आपने देखा होगा कि जो लोग पिछली सरकार में मंत्री, विधायक, सांसद हैं और चुनाव के अन्य वक्त पर पाला बदलकर राजनीतिक हवा को देखते हुए दूसरे दल में चले जाते हैं। अब ऐसे लोगों को आप क्या राजनेता कहेंगे? मेरे विचार में नहीं। ये वो स्वार्थी लोग हैं जो केवल अपने राजनीतिक फायदे और सत्ता की मलाई के लिए ही इधर उधर भागते रहते हैं। ऐसे लोगों को देश की जनता को सबक सिखाना चाहिए। दल बदल की घटनाएं कोई नई घटनाएं नहीं है। दल बदल का इतिहास हमारे देश में आज़ादी के बाद से ही है। दल बदल की कुछ घटनाओं का मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ। 1947 में गोविंद बल्लभ पंत की सरकार ने संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग का दल बदल करके अपनी सरकार को बचाया था। 1962 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की सरकार को उस समय के मद्रास प्रांत में कांग्रेस ने विपक्षी विधायकों का दल बदल करवा के बचाया था। 1952 में राजस्थान में निर्दलीय विधायकों को मिलाकर उनसे दल बदल कराया गया था। अगस्त 1958 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 98 सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद में अविश्वास व्यक्त करने के कारण संपूर्णानंद की सरकार गिर गई थी। 1964 में केरल में कांग्रेस के 15 विधायकों द्वारा कांग्रेस छोड़ने के परिणाम स्वरूप आर शंकर की सरकार का पतन हो गया। 1957 से 1967 तक की अवधि में सांसदों और विधायकों द्वारा एक रिकॉर्ड दल बदल किया गया था। 542 बार दल बदल हुआ था। 1967 के आम चुनाव के बाद एक साल की अवधि में 430 बार सांसद विधायकों द्वारा दल बदल किए गए। ऐसी दल बदल की घटनाओं के चलते हुए 1967 के बाद में 16 महीने में 16 राज्यों की सरकारों का पतन हुआ था। 1979 में चौधरी चरण सिंह दल बदल के द्वारा देश के प्रधानमंत्री बने थे। 1980 में कर्नाटक और हरियाणा में इंदिरा कांग्रेस की सरकारें भी दल बदल के माध्यम से बनी थी। जब दल बदल का जोर देश में पकड़ने लगा, सरकारें अस्थिर होने लगी, तो उस समय देश की विधायिका द्वारा दल बदल को रोकने के लिए कानून की आवश्यकता महसूस की गई। 52वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 पास हुआ, जिसके तहत एक तिहाई से अधिक सदन के सदस्य विधायक हो या सांसद दल बदल कर सकते हैं। दल बदल कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सोचा था इस कानून के बाद दल बदल पर थोड़ी रोक लग सकती है, लेकिन इससे इतना कोई ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। इसके बाद भी बड़े पैमाने पर दल बदल 1988 में नागालैंड और मिजोरम, 1989 में कर्नाटक, 1990 में गोवा, नागालैंड, 1991 में मेघालय, 1992 में मणिपुर, 1992 में नागालैंड और 2001 में मणिपुर में दल बदल हुए और दल बदल के चलते सरकारों का पतन हुए। 1990 में दल बदल के द्वारा चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार का इस देश की राजनीति में दल बदल का इतिहास रहा है।
आपको मालूम होगा कि हमारे देश के सपूतों ने, क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने आंदोलनों के द्वारा लाखों लोगों के बलिदान के बाद देश को आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी के बाद देश की बागडोर राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित नेताओं के हाथ में चली गई और अपने राजनीतिक फायदे के लिए आया राम गया राम की राजनीति इस देश में चलती रही। आगे चलकर 2003 में 91वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ, जिसके तहत दल बदल के लिए 2/3 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक हो गया। इस कानून के बाद थोड़ा आप देखेंगे तो उस प्रकार की दल बदल की घटनाएं सामने नहीं आई, जिससे कि सरकारों के पतन होने लगे, पतन होते थे, उस पर थोड़ी रोक लग गई। लेकिन अब दल बदल का दूसरा रास्ता निकाल लिया। पूरे कार्यकाल विधायक और सांसद अपनी पार्टी के अनुशासन उसमें जुड़े रहते हैं और एन चुनाव के वक्त वो लोग इस्तीफा देकर दूसरी दल में चले जाते हैं। क्या देखते हैं? कौन से दल की सरकार बन सकती है, कौन सा दल प्रभावी है, यानी राजनीतिक हवा देखकर कार्य करते हैं। और जब उनसे पत्रकार पूछते हैं तो उनका एक ही रटा हुआ बयान सामने आता है कि उन्हें मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ी। तो उनसे पूछा जाना चाहिए भाई कि 5 साल तक आपने क्यों नहीं पार्टी छोड़ी? अब चुनाव के वक्त ही आपकी मजबूरी सामने क्यों आई? जब आप मंत्री हैं थे फिर आपकी कौन सी मजबूरी थी? ये सारी बातें देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए सब ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिराने के लिए विधायकों को से इस्तीफा दिलवा दिया और सरकार गिरा दी। ये बड़ा ही देश का दुर्भाग्य है। इसलिए मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि देशवासियों, चाहे चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का, हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और राजनीति का तजुर्बा हर नागरिक रखता है। हमें अपना मत प्रयोग करते वक्त ये देखना चाहिए कि कौन सा नेता दल बदलू है, किसने अपने स्वार्थ के लिए चुनावी वक्त में दूसरे दल का पाला पकड़ लिया है और किस नेता ने निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया है। ये सारी बातें हमको देखकर चलना चाहिए और देश की जनता ऐसे स्वार्थी, मौका परस्त, दल बदलू नेताओं को सबक सिखाए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के पास ही अंतिम शक्ति होती है। इसलिए मैं अंत में देशवासियों से अपील करता हूं कि जो नेता दल बदल करके दूसरे दल में आते हैं उनको हराया जाए, जिससे इस बीमारी पर कुछ हद तक काबू पाया जा सके। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप मेरे संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक देशवासियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप इन दलबदलू नेताओं को सबक सिखाएं। देश की जनता शपथ ले कि किसी भी दल बदलू को वो चुनाव में नहीं जिताएगी। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और देश हित से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।